everyone, my name is Dalima and I welcome you all to the Legal Brief. In today's video, I will be discussing about the recent developments in relation to Union Territory of Delhi. Before moving on, I would like you to please subscribe to my channel and hit the bell icon for all the latest updates. So, India being a vast country is bifurcated into states and union territories. Now, state is headed by a governor and nonetheless the real power is vested in the hands of Chief Minister, who is elected by the mandate of people. On the other hand, Union Territory is directly under the control of President, and for the effective administration, President appoints Lieutenant Governor. Among all the Union Territories, there are two such Union Territories, that is Delhi and Puducherry, which consist of Lieutenant Governor appointed by the President and also a Legislative Assembly and Council of Ministers headed by Chief Minister. So, in today's video, I will be focusing on Delhi. So, the real controversy is between Lieutenant Governor and Chief Minister for the better and effective administrative control over Delhi. So, let's get started. Before discussing the main issue, let's dive into some historical facts of Delhi. 1956 में दिल्ली को यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया गया, बट ड्यू टू सर्टेन एडमिनिस्ट्रेटिव डेफिशिएंसीज एक कमेटी बिठाई गई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एस बालकृष्णन। इस कमेटी ने कई सारी रिकमेंडेशंस पास करी और एक एक्ट पास हुआ, 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991। इस एक्ट से दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटस मिला, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। इस एक्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दो आर्टिकल इंसर्ट किए, वो थे आर्टिकल 239AA, आर्टिकल 239AB। एंड टू गिव इफेक्ट टू दीज प्रोविजंस एक और एक्ट पास किया गया, वो था GNCTD एक्ट 1991, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991, जो प्रोवाइड करता है पावर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली और डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर। इस एक्ट ने दिल्ली को एक फेडरल सेटअप दिया, जिसका मतलब था दिल्ली में अब लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे, जिसको अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट, एंड लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर। Now, Delhi being a national capital and a union territory consists of legislative assembly and council of minister and also a lieutenant governor. तो ये कंट्रोवर्सी बनी रहती है कि किसके पास ज़्यादा पावर रहेगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जो अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, या फिर चीफ मिनिस्टर के पास जो हेड होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर 3 लिस्ट दैट इज प्रोवाइडेड अंडर 7th शेड्यूल। ये लिस्ट हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो मैटर्स प्रोवाइड किए गए हैं जिसमें सेंटर का राइट होता है लेजिस्लेट करने का। स्टेट लिस्ट में वो मैटर्स प्रोवाइड किए गए हैं जिसमें स्टेट का राइट होता है लेजिस्लेट करने का। कॉन्करेंट लिस्ट में वो मैटर्स हैं जिसपे स्टेट और यूनियन दोनों लेजिस्लेट कर सकते हैं। नाउ दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली को राइट है कि वो लिस्ट 2 और लिस्ट 3 इन दोनों में जो भी मैटर प्रोवाइड किया गया है उस पर लेजिस्लेट कर सकती है, एक्सेप्ट पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड। इन तीनों सब्जेक्ट्स पे राइट मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट को। नाउ द इशू अराइजेस फॉर एंट्री 41, जो रिलेट करता है विद रिस्पेक्ट टू पब्लिक सर्विसेज। नाउ दिस एंट्री बीइंग अ सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, दिल्ली गवर्नमेंट चाहती है कि सिविल सर्विसेज के ऊपर पूरा कंट्रोल या सिविल सर्वेंट्स के ऊपर पूरा कंट्रोल दिल्ली गवर्नमेंट का ही होना चाहिए। नाउ एज वी नो कि ब्यूरोक्रेसी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फॉर द बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट और फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी गवर्नमेंट पॉलिसीज। बट दिल्ली बीइंग अ नेशनल कैपिटल, सेंट्रल गवर्नमेंट ये चाहती है कि ब्यूरोक्रेसी का पूरा कंट्रोल होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। नाउ दिस बोन ऑफ कंटेंशन इज नाउ बीइंग रेज्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक नोटिफिकेशन निकाला जिसमें उन्होंने ये बोला कि दिल्ली गवर्नमेंट के पास सिविल सर्विसेज से रिलेटेड कोई पावर नहीं रहेगी, और उन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट से पावर लेके लेफ्टिनेंट गवर्नर को सारी पावर्स दे दी विद रिस्पेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ सिविल सर्वेंट्स। ये मैटर गया दिल्ली हाई कोर्ट में और दिल्ली हाई कोर्ट ने जजमेंट पास किया इन फेवर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट
और दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बोला कि सिविल सर्विसेज के ऊपर कंट्रोल या सिविल सर्वेंट्स के ऊपर कंट्रोल की जितना भी पावर रहेगा वो रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ना कि दिल्ली गवर्नमेंट के पास। अगेन ये मैटर गया 2018 में सुप्रीम कोर्ट के पास, जहां सुप्रीम कोर्ट ने बात किया कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की, और उन्होंने ये बोला कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की अपनी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी नहीं है और वो बाउंड है बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये मैटर गया 2019 में 2 जज बेंच के पास, और इस जजमेंट में स्प्लिट वर्डिक्ट आया, यानी कि 2 जजेस ने अपना अलग अलग वर्डिक्ट पास किया। इसके बाद 2021 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने GNCTD एक्ट 1991 यानी कि गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991 को अमेंड किया, जिसमें उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर को ज़्यादा पावर्स दे दी, यानी कि कुछ मैटर्स उन्होंने लिस्ट में ऐसे ऐड कर दिए जहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर की ओपिनियन को मैंडेटरी बता दिया गया। अब इस एक्ट के अमेंड होने के बाद 2023 में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने 11 मई 2023 को जजमेंट पास किया। ये 5 जज बेंच जजमेंट है और यूनानिमसली ये हेल्ड हुआ कि एंट्री 41 यानी कि पब्लिक सर्विसेज से रिलेटेड जो भी मैटर है उस पर लेजिस्लेट करने का राइट, या फिर सिविल सर्वेंट्स के ऊपर जो भी कंट्रोल होगा या ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड जो भी कंट्रोल होगा वो होगा दिल्ली गवर्नमेंट के हाथों में, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने लेटेस्ट जो जजमेंट पास किया है वो दिल्ली गवर्नमेंट के फेवर में पास किया है। तो अब हम ये समझेंगे इस जजमेंट से फर्दर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, या फिर अब सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या एक्शन रहता है। Now soon after this decision which came on 11th May 2023, that is 5 judge bench decision जो पास हुआ in favor of Delhi government, यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट के पास अब पावर थी ओवर द सिविल सर्वेंट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस जजमेंट को नलिफाई करने के लिए एक ऑर्डिनेंस निकाला बाय यूजिंग इट्स पावर अंडर द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 123 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने 19 मई को एक ऑर्डिनेंस निकाला, वो था गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2023। इस ऑर्डिनेंस से उन्होंने GNCTD एक्ट 1991 को अमेंड किया और सर्विसेज लेजिस्लेटिव असेंबली के परव्यू से निकाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर को पूरा कंट्रोल दे दिया ओवर द सिविल सर्वेंट्स। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नलिफाई करने के लिए 19 मई को सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस निकाल दिया और उसके बाद अब फिर से लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास पूरी पावर चली गई। Now this ordinance has been challenged by Delhi government in the Supreme Court and is referred to the Constitutional Bench, and this matter is currently sub judice. Now as we know, this is a well settled principle that the ordinance making power cannot take the place of regular law making power of the legislature. इसलिए जैसे ही मॉनसून सेशन आया इस ऑर्डिनेंस को लोकसभा में प्रोड्यूस किया गया और 3 अगस्त को लोकसभा ने इस बिल को पास कर दिया गया एंड सब्सिक्वेंटली ऑन 7 अगस्त राज्यसभा ने भी इस बिल को पास कर दिया गया। सो एज ऑफ नाउ ये दोनों हाउसेस ने इस बिल को पास कर दिया गया है और अब ये बिल है GNCTD दैट इज गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023। तो अब हम जानते हैं कि इस बिल के मोस्ट इंपॉर्टेंट या की फीचर्स क्या रहेंगे। So this bill, that is Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2023, provides for the establishment of NCCSA, that is National Capital Civil Services Authority. Now this authority will recommend matters to the Lieutenant Governor such as vigilance, disciplinary proceedings and matters related to postings and transfers. Now this authority will consist of CM as a chairperson, that is Chief Minister, second Principal Home Secretary, third Chief Secretary of Delhi Government. Now these two authorities, that is Principal Home Secretary and Chief Secretary of Delhi Government, will be appointed by central government. Now in case of difference of the opinion, Lieutenant Governor say would be final. और लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ये अथॉरिटी रहेगी कि वो इस अथॉरिटी का डिसीजन सुपरसीड कर सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस बिल। आई एम लीविंग यू विद 2 क्वेश्चंस। फर्स्ट, whether this bill is in line with the federal structure of our constitution. Second, whether this bill violates the principle of parliamentary democracy. So do write your views in the comment box, and that's all for today. Till then, stay tuned on the Legal Brief. Thank you.